guys, today we will discuss chapter number 1. The name of the chapter is Management of Sporting Event. आज से हम अपनी फिजिकल एजुकेशन को भी स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. तो सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं. मैनेजमेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे. मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, coordinating, directing and controlling resources to achieve organizational goal effectively and efficiently. तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बिजनेस स्टडी है उनको तो पता होगा कि मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का. बट जिनके पास कॉमर्स नहीं है तो उनके लिए ये थोड़ा नया है, नहीं तो कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल सेम है ये. इसके बाद हम सबसे पहले प्लानिंग की बात हो रही है तो हम प्लानिंग की मीनिंग देख लेते हैं. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू बी डू इट. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर we are to and where we want to go. It make possible things to occur which would be not otherwise occur. प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है. तो प्लानिंग इज द फोरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्टिंग इवेंट. कैसे होता है? सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये सीक्वेंस में ही चलता है, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते. अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते. अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो आपको उसके लिए प्लानिंग भी करनी होगी. तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं? कुछ इसके फंक्शंस होते हैं. जैसे पहला, डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर द इवेंट. बजट डेवलप करना इवेंट के लिए, वेन्यू देखना, टाइमलाइन देखना और रिस्क भी आइडेंटिफाई करना. इसके बाद अगला आता है ऑर्गेनाइजिंग. सेकंड कौन सा फंक्शन होता है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं हम पहले से सब कुछ अरेंज करके रखना. जैसे ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ establish authority relationship among selected people, work and workplace so that the group can be work together efficiently and effectively. So इसके क्या functions होते हैं? जैसे assigning duty to various departments, classify various groups of activity, coordinating resources, coordinating with external partners and vendors are needed. डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इवेंट. पॉलिसीज को डेवलप करना, प्रोसीजर को डेवलप करना, ये सब आता है. इसके बाद होता है हमारे पास स्टाफिंग, जो कि हमारा थर्ड फंक्शन होता है. इसमें क्या होता है? मार्जिनल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व मैनेजिंग द प्लान ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू द प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स. मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं हम कि स्टाफ पोजीशन को आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना दैट ही हैज प्रॉपर टैलेंट फॉर द स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी. उसके पास प्रॉपर टैलेंट भी तो हो इन ऑर्डर टू अचीव द एम, कि वो अपना एम अचीव कर सके. और इसके क्या फंक्शंस होते हैं? जैसे डिफाइनिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट फॉर द एनवायरमेंट, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, क्वालिफिकेशन फॉर इवेंट स्टाफ, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग इवेंट. रिक्रूट करना और हायर करना स्टाफ को, ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, ऐसे. और इसके बाद आता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग से पहले कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जैसे असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैनेजिंग इवेंट स्टाफ एंड एड्रेसिंग एनी परफॉर्मेंस इशू दैट अराइज, और या फिर रेगुलेटरी, लीगल, ये सब आ गया. इसके बाद हमारा होता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या आता है? डायरेक्टिंग इज अ मार्जिनल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स फॉर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स व्हाट देयर रोल्स आर इन अचीविंग द कंपनी प्लान. डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटी टू मॉनिटर व्हाट नीड टू बी डन. जैसे फाइनल डिसीजन नहीं कहते हम लोग, वैसे. तो यहाँ पे इसके फंक्शंस होते हैं जैसे डेलीगेटिंग टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाइडेंस, सपोर्ट टू इवेंट स्टाफ, गुड रिलेशनशिप देखना. इसके बाद हमारा लास्ट आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ
performance activities of subordinates in order to make sure that the enterprise's objective and plans desired to obtain them are being accomplished. इसका मतलब होता है इसके कुछ, अब जो हमने पहले प्लान करा था उसको मेजर करना इस वाले से, तो वो होता है मींस मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना प्लान परफॉर्मेंस को, वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्डाइजेशन टू आइडेंटिफाई डेविएशंस, taking corrective action to address deviations and regular performance evaluations। इसके बाद हमारी 1.1 खत्म हो गई। इसके बाद हमारी 1.2 आती है, जो का नाम है उसका various communities and their responsibilities pre, during and post। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब बना हुआ है, मीन्स कैसे डिफरेंट ग्रुप बना रहे हो और कैसे काम दे रहे हो उनको। लाइक अगर ग्राउंड को संभालना है तो ग्राउंड के लिए एक अलग कमेटी बनेगी, और ऐसे ही अगर कोई प्रोग्राम को, फाइनेंस को, डेकोरेशन को देखना है तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनेगी। इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे ये सारा समझो। यहाँ पे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर आ गया, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी आ गई, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आ गई, और उसकी कुछ सब्स कमेटी आ गई। जैसे सबसे पहला फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, ट्रांसपोर्ट्स एंड सर्विसेज कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, सेरेमनी एंड डेकोरेशन, रिसेप्शन, रिफ्रेशमेंट। इसके अलावा भी बहुत, जैसे ऑफिस, बोर्डिंग, प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट, अनाउंसमेंट, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले वन बाय वन हम सबसे पहले ये देखना है कि जो इनका नाम है ना वही इनका काम होगा। जो इनका नाम है वही इनका काम भी है। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, या फिर हम देखें कि फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, यहां से देखते हैं हम, ठीक है। फाइनेंस कमेटी क्या करेगी? बजट, कैश, रेवेन्यू अकाउंट, ये सब देखेगी। मार्केटिंग कमेटी क्या देखेगी? मटेरियल, स्ट्रेटजी, स्पॉन्सरशिप, ये सब देखेगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी ट्रांसपोर्ट का देखेगी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी हमारे पास वेन्यू, इक्विपमेंट, ग्राउंड, स्टोरेज, ये सब देखेगी। फर्स्ट एड कमेटी फर्स्ट एड देखेगी, जैसे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सप्लीमेंट्स देखना, सारे चेक करना, स्टॉक चेक करना। इसके बाद आता है सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी, मींस प्लानिंग, ओपनिंग सेरेमनी देखेगी, डिजाइनिंग, डेकोरेशन देखना, ओवरसीइंग डेकोरेशन को देखना, इंश्योर करना कि स्मूथ इवेंट हो। इसके बाद रिसेप्शन कमेटी, वही प्लानिंग रिसेप्शन एरियाज, मैनेजिंग रिसेप्शंस, ग्रेटिंग गेस्ट। रिफ्रेशमेंट कमेटी मींस कैटरिंग ऑप्शन आ गया इसमें सारा, प्लानिंग मेन्यूज आ गए, अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट्स आ गई, मैनेजिंग फूड्स एंड बेवरेज सर्विसेज, क्वालिटी चेक करना, एबिलिटी चेक करना, रिसोर्स चेक करना, कितने हैं कितने नहीं है। ये सब हमारा मतलब जो इसका नाम है वही इसका काम भी है। ये बात इसमें इस टॉपिक में सारी आ जाएगी। टूर्नामेंट जो कि 1.3 आ जाता है, इसमें 3 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले 1.3 का ए पार्ट करने से पहले हम टूर्नामेंट की डेफिनेशन देखते हैं हिंदी में, कि सब खेलते हैं, जो जीत जाती है वो विनर है और जो टीम हार जाती है वो अपने घर वापस चली जाएगी। और इसमें बहुत वेरियस लेवल के खेले जाते हैं, मान लो स्टेट है, नेशनल है, जोनल है, ये सारे। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस भी होती है टूर्नामेंट की, जैसे वैल्यू डेवलप करना, स्पोर्ट्स गेट पब्लिसिटी, इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स सिलेक्शन, मोटिवेट गर्ल्स एंड बॉयज, और कुछ मोरल ब्रदरहुड, ये सब इम्पोर्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले टूर्नामेंट होता है नॉक आउट टूर्नामेंट, मीन्स अ टीम वंस डिफेक्टेड गेट्स एलिमिनेटेड, मीन्स जो जीत जाती है वो तो कंटिन्यू करेगी और जो हार जाती है वो अपने घर वापस चली जाएगी, ठीक है। मतलब उसको कोई चांस नहीं मिलेगा दोबारा। और इसके दूसरे नेम जैसे होते हैं सिंगल एलिमिनेशन, सडन डेथ, ये सारे नाम इसके होते हैं। इसमें क्या होता है
दो यहाँ पे टाइप्स भी होती हैं इसकी, जैसे सिंगल नॉकआउट में क्या होगा, एवरी टीम लूजिंग वंस इज एलिमिनेटेड, नो सेकेंड चांस इज गिवन। ऐसे ही कंसोलिडेशन में क्या होगा, डिफेक्टेड टीम्स टू प्ले अगेन एंड शो देयर स्किल्स। एंड डबल नॉकआउट में क्या होगा, टाइप सेकेंड, विनर ऑफ द रेगुलर टूर्नामेंट विल हैव टू प्ले विद कंसेशन विनर टू डिसाइड द ट्रू विनर। इसकी एडवांटेज होती है, जैसे लेग से थोड़ी कम एक्सपेंसिव है, जल्दी टाइम में खत्म हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ गेम इंप्रूव होगा, और इसके लिए थोड़ा स्टाफ कम चाहिए होता है। और इसकी डिसएडवांटेज होती है, फियर ऑफ डिफेक्ट मेक व्हेन गुड टीम फील साइकोलॉजी डिप्रेस्ड, इंटरेस्ट इन टूर्नामेंट इज लॉस्ट व्हेन सम टाइम गुड टीम्स आर एलिमिनेटेड। इसके बाद अगला आता है लीग या फिर राउंड रोबिन, जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि जो हार, अगर बाय चांस कोई टीम हार भी गई तो उसको दोबारा चांस मिलेगा, इसमें दोबारा चांस नहीं मिलता। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम एक तो राउंड रोबिन हो गया, और इसकी टाइप्स भी हैं, जैसे दो टाइप्स होती है, एक होती है सिंगल लीग टूर्नामेंट, एक होती है डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम वंस, एंड डबल में क्या होगा, एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम ट्वाइस। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार। फिर इसकी कुछ एडवांटेजेस आ जाती हैं, जैसे ग्रेटर नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, रैंक चाहिए, यहाँ पे इक्वल चांस मिलता है, इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आएगा, लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कॉस्टली है। फिर आती है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जो कि लास्ट टूर्नामेंट होता है, थर्ड लास्ट। इसका दूसरा नाम होता है कंपोजिट और हाइब्रिड। यहाँ पे क्या होता है, द विनिंग टीम्स ऑफ द ग्रुप्स और जोन प्ले टुगेदर टू डिटरमाइन द फाइनल विनर। यहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी दो हमने टूर्नामेंट पढ़े हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीग एंड टूर्नामेंट। द विनिंग टीम प्ले टुगेदर टू डिटरमाइन द विनर, और इसका नाम भी दूसरा बता दिया। ऐसे ही क्या होगा, इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती है, जैसे मैनेज लार्ज नंबर ऑफ टीम्स। डिसएडवांटेज भी होती है, जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायरिंग केयरफुल प्लानिंग है, ये सब आ गया। इसके बाद 1.3 में बी पार्ट आता है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, बट इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे फिक्सचर की क्या डेफिनेशन होती है, बाय की क्या डेफिनेशन होती है, इन सब की। बट इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे लास्ट में करेंगे। जैसे फिक्सचर की डेफिनेशन होती है, फिक्सचर्स आर द शेड्यूल्स फिक्स फॉर द मैचेस टू बी प्ले, their time, place, court or ground number and date etc. It is detailed program made by the organizer before few days or on the same day of the competition. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आ जाता है बाय। क्या होती है, बाय इज द एडवांटेज given to a team by drawing a lot. The team from playing a match in the first round. Bye is generally assigned to teams by the organizing committee not to play a round due to one of the several reasons like uneven distribution, separate pooling, to avoid one team from playing more matches. ये सब आ जाता है इसमें। फिर आता है सीडिंग अ टीम। सीडिंग अ टीम क्या होता है, मीन्स रिड्यूस द चांस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ गुड टीम्स एट अ अर्ली स्टेज। फिर आता है मेथड ऑफ सीडिंग। If two teams are to be sent, then winner of the previous tournament will be placed at the bottom of lower half and the second team on the top of lower half. If four teams are to be seeded, then first and second will be the same place as mentioned above, and third team of the previous tournament will be placed on the top and lower half of the bottom place in upper half. अब यहाँ पे है हाउ टू प्लेस बाय इन इवन नंबर ऑफ टीम। जैसे फर्स्ट बाय जो होगी वो बॉटम ऑफ द लोअर हाफ होएगी, सेकंड बाय टॉप ऑफ द अपर हाफ, फिर टॉप ऑफ द बॉटम हाफ, फिर बॉटम ऑफ द अपर हाफ। ऐसे यहाँ पे बाय को बांटा गया है। ठीक है, ये जैसे अब दे रखा है 12 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है इफ देयर आर 11 टीम्स टेकन पार्ट इन द टूर्नामेंट, नंबर ऑफ टीम कितनी है 11, नंबर ऑफ बाय कितनी होंगी 16 माइनस 11। कैसे हुआ ये, द नेक्स्ट हायर नंबर अबव 11 विच इज द पावर ऑफ 2 इज 16, 2/4 मीन्स जैसे ये नहीं होता 2, 4,
मतलब ये यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आ गई 11 आ गया, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5। फिर इसका फॉर्मूला होता है अपर हाफ की बाय निकालने का, एन बी माइनस 1, जैसे 5 माइनस 1 बाय में 2, 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इन लोअर हाफ में क्या होगा, एन बी प्लस 1 बाय में 2, 5 प्लस 1 बाय में 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। स्टेयर केस होता है लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट में। यहाँ पे कैसे निकालते हैं स्टेयर केस को? स्टेयर केस को निकालेंगे, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैच n माइनस 1 बाय में 2। तो यहाँ पे 8 टीम का बनाना है, तो 8 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 8 मल्टीप्लाई 7 बाय में 2 आ गया। 56 को डिवाइड करेंगे 2 से, 28 आ गया। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, यहाँ से एक एक कम होता जाएगा और ऊपर ऊपर वाला नंबर कटता जाएगा। 2 से 3 करेंगे, यहाँ से 2 और 3 से शुरू करेंगे, तो यहाँ 3 से 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से 5 हो जाएगा, यहाँ 5 से 6, यहाँ 6 से 7 और यहाँ 7 से 8। ऐसे ही साइक्लिक होता है। नंबर ऑफ टीम हमने 6 ली है, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, सेम प्रोसेस रहेगा। नंबर ऑफ राउंड में हम n-1 कर देंगे, इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जैसे राउंड 1 में यहाँ से लिखना शुरू करना है हमने, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 6 2 3 4 5, फिर ये वाला नंबर यहाँ पे 1 5 6 2 3 4, फिर ये वाला यहाँ पे इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 1 4 5 6 2 3 1 3 4 5 6 2। तो फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है, 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे भी आता है टैबुलर मेथड, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम, फॉर्मूला सेम रहेगा, 7 टीम का बनाना है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2, 42 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 21 हो गया। नंबर ऑफ स्क्वायर्स या कॉलम निकालने के लिए n+2 करेंगे, तो मीन्स 7+2 इज इक्वल टू 9, और नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो यहाँ वाले बॉक्स में हम पहले 9 लाइन्स खींच लेंगे सारे जगह, इधर भी और ऐसे भी, ABCDD सारा यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे बाय आ जाएगी। ये बॉक्स खाली हो जाएगा जहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो ये वाला नंबर कट के यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 7, और जो ये नंबर यहाँ पे कटा है वो पीछे आ जाएगा 2। ऐसे ही 5 6 7 1 4 7 1 2 6 2 3 1 4 3 5, जहाँ पे लाइन टच होएगी वहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखना होता हमें। इसके बाद आता है 1.4, जिसमें हम इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले इंट्राम्यूरल देख लेते हैं। इंट्राम्यूरल होता है जो कि विद इन द वॉल खेला जाता है, जैसे स्पोर्ट्स डे है तो वो अपने स्कूल के ही करते हैं, जैसे इंटर क्लास हो गया, इंटर हाउस हो गया, ऐसे। तो इससे क्या होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जैसे मोटिवेशन डेवलप होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, सेंस ऑफ सिटीजनशिप बढ़ेगा, हिडन टैलेंट निकल के आएगा। ऐसे ही आगे देखो, ऐसे ही एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है, जब हम आउटसाइड द वॉल खेलते हैं, जैसे कि इंटर स्कूल हो गया, और इसके जैसे आप वो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव, जैसे इम्प्रूव स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड न्यू रूल्स, सेल्फ मोटिवेशन हो गया। इसके बाद 1.5 आती है जिसका नाम है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। बहुत टाइप के यहाँ पे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे सबसे पहला होता है, हम मीनिंग देखते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ ओनली फॉर द अवेयरनेस के लिए होता है ये। जैसे कोई भी फ्लड आई है सो उसके लिए हम मैराथन करवा रहे हैं, ऐसे। तो सबसे पहला होता है स्पोर्ट्स डे, ये क्या होता है, वंस अ ईयर होता है। स्पोर्ट्स कंपटीशन यहाँ पे होता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा इससे, फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, फ्यूचर फॉर स्कूल होगा। ऐसे ही आगे देखो, इसके बाद आता है हेल्थ रन, जिसका बेसिक कोर्स ये अवेयरनेस होता है कि सब हेल्दी रहें। जो पैसे बचते हैं वो हम डोनेशन में दे देते हैं, जैसे चैरिटी हो गया। इससे इसका बस मेन मोटिव हेल्दी रहना होता है। ऐसे ही रन फॉर फन होता है, जिसमें फिट और फिटनेस के लिए बात हो, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पे
फिट और हेल्दी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो पैसे बचते हैं वो हम चैरिटी को दे देंगे। ऐसे ही रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का मतलब होता है स्पेसिफिक अवेयरनेस, जैसे कोई फ्लड आ रही है और किसी कंट्री में, तो उसके लिए कोई हम अवेयरनेस के लिए ऐसे कोई रन कर रहे हैं। ऐसे होता है रन फॉर यूनिटी, जैसे कोई कास्ट रिलीजन से दूर होके जब हम एक यूनिटी में सब कर रहे हैं, जैसे फॉर हार्मनी हो गया, उस चीज़ की हम रन कर रहे हैं, तो वो होता है रन फॉर यूनिटी। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है आपका फिजिकल एजुकेशन का।